हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं नोएडा एक्सटेंशन के सबसे बहुचर्चित और वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा वो प्रोजेक्ट है, क्या उसकी लोकेशन है और मेन किस तरह से वो प्रोजेक्ट पूरा बन रहा है और कब तक वो हैंडओवर होने की कंडीशन में होगा। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात कर रहा हूँ ग्रुप 108 के प्रोजेक्ट ग्रैंड थंब के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, कितनी इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो चुकी है, कब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और बेसिकली क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, और उस वक्त मैं दूंगा आपको करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट इस प्रोजेक्ट की, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कब तक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आज के वीडियो में मैं आपको ग्रैंड थंब का एक बेसिक नॉलेज दूंगा कि क्या क्या इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, बट मेरा ज्यादा एम्फेसिस होगा इसकी डेवलपमेंट के बारे में और कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में, और इस बारे में भी कि कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो सकता है, तो उस पर मेरा एम्फेसिस ज्यादा होगा। सो आगे चलते हैं वीडियो में और जानते हैं ग्रैंड थंब के बारे में। ग्रैंड थंब जो कि ग्रुप 108 का काफी एस्पिरेशनल और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ग्रुप 108 है, अर्लियर इट वाज नोन एज भूटानी ग्रुप। अब दोनों ग्रुप अलग हो गए हैं, भूटानी ग्रुप अलग है और ग्रुप 108 अलग है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप 108 का प्रोजेक्ट है और नोएडा एक्सटेंशन में 27 एकड़ में प्रोजेक्ट फैला हुआ है और इसमें बेसिकली आईटी स्पेस और कमर्शियल रिटेल स्पेस का ये एक मिला जुला रूप है। सबसे पहले बात करें अगर लोकेशन की, तो ये प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन के टेक जोन 4 सेक्टर में। अगर हम गौर चौक की तरफ से आ रहे हैं टूवर्ड्स सूरजपुर रोड, तो जो हनुमान मूर्ति यानी हनुमान मंदिर का जो चौक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर चौक, उस राउंड अबाउट के बिल्कुल कॉर्नर में प्रोजेक्ट पड़ता है। अगर लोकेशन के एडवांटेज के बारे में बात करूं तो ये वन ऑफ द टॉप लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन की, क्योंकि ये बेसिकली सेंट्रल लोकेशन है जो कि नोएडा एक्सटेंशन में चारों तरफ से वेल कनेक्टेड है। अगर हम गौर चौक की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से भी कनेक्टेड है, 130 मीटर रोड की तरफ से भी कनेक्टेड है, और साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो नए FNG ब्रिज के थ्रू हम डायरेक्ट इस लोकेशन पे सेंट्रल नोएडा की तरफ से भी पहुंच सकते हैं। और कॉर्नर का प्लॉट है तो उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, तो लोकेशन के मामले में इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। सो आगे अगर हम डिस्कस करें कि इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया एक 27 एकड़ की डेवलपमेंट है, तो काफी बड़ा एरिया इस प्रोजेक्ट का है। इसमें बेसिकली रिटेल और आईटी स्पेस का ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं रिटेल के। अगर टू बी प्रिसाइज 6 डिफरेंट ब्लॉक है रिटेल के, ए से लेकर G ब्लॉक तक। और ऑफिस स्पेस की बात करूं तो 2 बड़े टावर हैं, एक 34 फ्लोर का और एक 31 फ्लोर का। तो ये 2 टावर है ऑफिस स्पेस के। इसके अलावा इसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिलेंगे फ्यूचर में, और जो इन्होंने प्रपोज किया हुआ है जितना भी सेंट्रल एरिया है इसको एक अलग ही तरीके से ब्यूटिफाई करेंगे। उसमें म्यूजियम पार्क एज वेल एज एक आर्टिफिशियल लेक की भी बात है जो कि फ्यूचर प्रपोजल है, बट ज्यादातर इसमें रिटेल और ऑफिस स्पेस ही इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे। रिटेल की अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूं तो जितने भी रिटेल के ब्लॉक्स हैं वो 2 फ्लोर तक है, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड, और कुछ ब्लॉक्स में आपको फर्स्ट फ्लोर में फूड कोर्ट भी मिलता है। तो केवल 3 फ्लोर का ही आपको इसमें रिटेल सेगमेंट मिलेगा। और जो 2 टावर है G और H टावर, उसमें मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट एरिया, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। तो मल्टीप्लेक्स भी आपको इसमें मिलता है, रेस्टोरेंट एरिया इसमें आपको मिलेगा और डिफरेंट ब्रांड्स इसमें आपको मिलेंगे जो कि रिटेल के अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूं ऑफिस स्पेस के टावर की, जैसे मैंने बताया 2 टावर है, टावर A और टावर B, जिसमें जो टावर A है वो है 34 फ्लोर का और जो टावर B है वो है 31 फ्लोर का। तो ये 2 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होंगी जिनमें कि ज्यादातर आपको ऑफिस स्पेस मिलेंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का एक लेआउट है, L शेप रिटेल और साथ साथ 2 कमर्शियल आईटी स्पेस के 2 ब्लॉक्स। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट ओपन जरूर रहेगा क्योंकि 27 एकड़ में जो है ज्यादा हाई रेज बिल्डिंग नहीं है, केवल 2 हाई रेज ऑफिस के ब्लॉक्स हैं और रिटेल ब्लॉक्स छोटे होने की वजह से इसमें ओपन स्पेसेस आपको अच्छे खासे मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, जो कि मेरा मेन फोकस है, ये बेसिकली ये वीडियो एक प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं है। इस वीडियो में बनाने का मेरा मकसद था कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ग्रैंड थंब में इन्वेस्ट किया है, या जो ऐसे लोग जो कि सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की इस प्रोजेक्ट में, तो उनको इसकी डेवलपमेंट का एटलीस्ट पता चले, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें डेवलपमेंट में इट टेक्स टाइम, फेज वाइज वो डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट पे ही बेसिकली इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो ये 2019 के एंड में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, और बेसिक जो मेजर कंस्ट्रक्शन थी वो
अक्टूबर नवंबर 2019 से इसमें शुरू हुई थी। बीच में कोविड का टाइम आया था, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, आज हम 2024 इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो उस हिसाब से अगर आप कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट देखेंगे तो ठीक ठाक डेवलपमेंट हो गई है। मेजर कंस्ट्रक्शन मतलब 60 to 70% प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा डिफरेंट ब्लॉक में कितना काम हुआ है, प्लस ऑफिस के टावर्स में कितना काम हुआ है, वो आप वीडियो में भी आगे देख पाएंगे। अगर आप सबसे पहले बात करें रिटेल की डेवलपमेंट की, तो रिटेल में 8 ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर जी तक। अगर आप उसमें देखेंगे, वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे, ABCDEF, ये जो 6 ब्लॉक्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है, और A, B, C और D इन 4 ब्लॉक्स में तो फिनिशिंग का काम भी शुरू हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली इस साल एंड तक इन 4 ब्लॉक्स का ये लोग जो है हैंडओवर स्टार्ट भी कर देंगे। 4 ब्लॉक्स में अभी आउटर फिनिशिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स लग रहे हैं और उसमें ग्लास वर्क अब शुरू होगा, यानी आउटर एलिवेशन का काम इन 4 ब्लॉक्स में स्टार्ट हो चुका है। वही बात करें हम E और F ब्लॉक की, तो उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बट अभी फिनिशिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 4 ABCD है, 4 ब्लॉक्स इनको पहले फिनिश करके इस साल एंड तक फिनिश करना है। और उसके अलावा जो 2 ब्लॉक हैं G और H, उसमें अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब जैसे वीडियो में देख रहे हैं, जो मल्टीप्लेक्स वाला ब्लॉक है उस पे और दूसरे ब्लॉक में अभी काम चल रहा है, अभी इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। तो 6 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आउट ऑफ विच 4 ब्लॉक्स में फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेस जो 2 A और B टावर है, उसमें से जो A टावर है उसका ऑलमोस्ट 30-31 फ्लोर तक काम हो चुका है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और दूसरा जो ब्लॉक है वो भी 27-28 फ्लोर तक उसका काम हो चुका है। और साथ साथ इन्होंने एक अच्छी चीज जरूर करी है कि जैसे अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, लेकिन इन्होंने ग्लास वर्क शुरू कर दिया है। तो ऑफिस स्पेसेस में भी ग्लास वर्क का काम ये लोग साथ साथ शुरू कर चुके हैं। अलावा जैसे सेंट्रल एरिया में हम बात करें, जो ओपन एरिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग का काम अभी स्टार्ट कर दिया है। एलिवेशन का जो पोडियम का काम है वो चल रहा है, और जो ब्लॉक्स के बीच का जो गैप है उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। अब आप वीडियो में देखेंगे जो एंट्रेंस एरिया है, जो कि बेसिकली मेन रोड को इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करेगा, उसका बेसिकली स्टेयर्स का काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट के चारों तरफ का ओपन एरिया होता है उसमें भी फिनिशिंग का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। सो अब अगर हम बात करें कि कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की उम्मीद है, तो उसमें से जैसे रिटेल तो ऐसा लग रहा है कि इस साल एंड में हैंडओवर देना शुरू कर देंगे फर्स्ट के 4 ब्लॉक का। अगर हम बात करें ऑफिस स्पेस की, क्योंकि उसमें ज्यादातर यूनिट्स है, ऑफिस स्पेस जिस तरह की इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो प्रीवियसली जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री रही है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 1.5 साल के अंदर ये जो है ऑफिस स्पेस के जो ऑफिस स्पेस है उसका भी हैंडओवर देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ग्लास वर्क का काम शुरू हो चुका है टावर्स में। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 4 या 5 फ्लोर बचे हुए हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, और साथ साथ ग्लास वर्क का काम भी चल रहा है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये लोग ऑफिस का पोजीशन देना शुरू कर देंगे, ऑफिस टावर्स का भी। और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं रिटेल के, वो भी ऑफिस ब्लॉक है उसके साथ उनका भी हैंडओवर शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो पौने 2 साल के अंदर अंदर ऐसी उम्मीद है कि ये सारे फेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी जो फ्यूचर ब्लॉक है, जो कि स्टूडियो का ब्लॉक है, जो अभी इन्होंने ओपन नहीं किया है, उसको लॉन्च भी नहीं किया है, तो उस ब्लॉक का अभी अपडेट है नहीं। उसका जब फ्यूचर में अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये था वीडियो ग्रैंथम के बारे में और ग्रैंथम की डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के जरूर भेज दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपकी क्लैरिफाई जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।